हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हाईप्लेक्स कंप्यूटर क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न शामिल किए हैं। टोटल 50 प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले प्रश्न में पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था। सही जवाब हो जाएगा वर्ष 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। आपके दूसरे प्रश्न में पूछ रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। विकल्प नंबर सी सही जवाब होगा। 4 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। विकल्प नंबर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची में। विकल्प नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा में भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है। तो समवर्ती सूची की प्रेरणा ली गई है आपका ऑस्ट्रेलिया से। विकल्प नंबर ए सही जवाब यहाँ पे होगा। 8 नंबर प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। सही जवाब हो जाएगा आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आपके आयरलैंड देश से। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को किस देश से ग्रहण किया गया है। सही जवाब होगा सोवियत संघ। सोवियत संघ को मौलिक कर्तव्यों से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रणाली किस देश से प्रेरित है। दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है ब्रिटेन से। विकल्प नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है। सही जवाब जापान। विकल्प नंबर डी यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग संस्थान कहाँ अवस्थित है। सही जवाब पुणे में। पुणे कहाँ है तो महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल कब गठन हुआ। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल कब गठन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। जो वर्तमान समय में प्रधानमंत्री है वहीं क्या होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होते हैं। जैसे हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी जी है। अब यहाँ पे बात आती है कि राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद इसको बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी। ठीक है। भारत में विकास और आर्थिक नीतियों से जुड़े मामलों पर निर्णय लेने वाली एक सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। ठीक है। अब आपके अगले प्रश्न में है, जो व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था आपको 1969 में। विकल्प नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अब व्यावसायिक बैंक होता क्या है, तो लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करने वाली वित्तीय संस्थाएं होती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है भाई, तो रायपुर है। विकल्प नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चेचक के लिए टीके का विकास किया था। तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके के लिए टीके का विकास किया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जो 18 नंबर प्रश्न है कि असम में मकर संक्रांति के दिन निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा माघ बिहू का। माघ बिहू का त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में लुम्बिनी महोत्सव आमतौर पर कहाँ मनाया जाता है। तो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। विकल्प नंबर ए सही जवाब यहाँ पे होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोबिली बीड़ा किस राज्य का एक प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है। सही जवाब आंध्र प्रदेश का। विकल्प नंबर सी सही जवाब यहाँ पे होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है। तो ये अक्रिय गैस है आपका ऑर्गन। विकल्प नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। आपका 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील है आपका कैस्पियन सागर।
अब देखिए ये क्या है, तो क्षेत्रफल इसका है लगभग आपका 3,71,000 वर्ग किलोमीटर। और ये कहाँ स्थित है, तो यूरोप और एशिया की सीमा पर स्थित है। और इसकी सीमा 5 देशों जैसे कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान और ईरान और अजरबैजान से लगती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या है। तो पदार्थ का चतुर्थ अवस्था होता है आपका प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। सही जवाब हो जाएगा जॉन डाल्टन ने। ठीक है, जॉन डाल्टन, विकल्प नंबर ए सही जवाब यहाँ पे होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है। सही जवाब हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या पे परमाणु द्रव्यमान निर्भर करता है। अगले प्रश्न की बात करें जो पूछ रहे हैं कि नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किस कणों की सहायता से की थी। तो नाभिक की खोज की थी आपके अल्फा कण से। ठीक है, अल्फा कण से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1946-47 के दौरान अंतरिम सरकार में भारत के वित्त मंत्री थे। सही जवाब लियाकत अली खान, लियाकत अली खान। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान का प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। सही जवाब जवाहरलाल नेहरू। प्रस्तावना का प्रस्ताव रखने वाले थे कौन, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है पादप शरीर की आकृति में वृद्धि का कारण होता है। सही जवाब हो जाएगा अग्रस्त विभज्योतक। ठीक है, अग्रस्त विभज्योतक। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो सही जवाब हो जाएगा आपका वर्ष 1917 में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई। सही जवाब हो जाएगा वर्ष 1949 में। ठीक है, विकल्प नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था। सही जवाब हिटलर ने दिया था, हिटलर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया। लौह एवं रक्त की नीति। विकल्प नंबर ए सही जवाब यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो सही जवाब हो जाएगा कुशीनगर, कुशीनगर। नेक्स्ट प्रश्न है भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो सारनाथ में दिया था, सारनाथ में। नेक्स्ट है सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल को, मंगल को कहा जाता है जो पृथ्वी के बाद आता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि क्रिस्प्स मिशन भारत कब आया था। 1942 में, 1942 में। और नेक्स्ट प्रश्न है मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई किस दिवस मनाया जाता है। 16 अगस्त 1946 को। विकल्प नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1936 में, 1936 में। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन अवध किसान सभा से संबंधित थे। तो सही जवाब हो जाएगा बाबा रामचंद्र, बाबा रामचंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में किस देश की सहायता से भेजा था। सही जवाब रूस की सहायता से। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है। सही जवाब हो जाएगा मैटसैट, मैटसैट। नेक्स्ट है पूना पैक्ट समझौता का संबंध था दलित वर्ग से, दलित वर्ग से। नेक्स्ट है टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। भागीरथी नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो महानदी पर। विकल्प नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट है लाल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। लाल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो टमाटर से। ठीक है, टमाटर से। नेक्स्ट है नेपाल की सीमा से भारत का कौन सा राज्य शामिल है या संलग्न है, जुड़ता है। ठीक है, तो नेपाल की सीमा से भारत का कौन सा राज्य संलग्न है या जुड़ता है। तो बिहार जुड़ता है, उत्तराखंड भी और उत्तर प्रदेश भी, ये तीनों। विकल्प नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है
निम्न में से कौन सा असम की राजधानी है? तो असम की राजधानी है दिसपुर। दिसपुर विकल्प नंबर डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से एक कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? सही जवाब हो जाएगा गोवा। गोवा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, बाकी पुदुचेरी भी है, लक्षद्वीप भी है, दमन एवं दीव भी है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे टोटल आपको 50 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए, जीके जीएस पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।